इंग्लिश सीखना कौन नहीं चाहता, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक भाषा है और एक भाषा को सीखने में वक्त लगता है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टेंशन से बहुत परेशान रहते हैं कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, कितना वक्त लगेगा। आपको ये मान के चलना है कि बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार चल रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप एक बिगिनर के तौर पे अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे इंसान हैं आप जिसका भाषा के प्रति कोई एक्सपोजर अगर आपको अब तक नहीं मिला, आप कुछ नहीं बोलते हैं अभी, तो आपको सिंपली वर्ड्स से स्टार्ट करना है। आपको ये देखना है अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को आप हिंदी में बोलते हैं उनकी इंग्लिश ढूंढनी है, यानी कि शब्दों की इंग्लिश वर्ड्स चाहिए सबसे पहले आप। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होंगे। अब हिंदी में बात करते वक्त आप धीरे धीरे इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। जब आपको लगे कि हिंदी के साथ आप इंग्लिश वर्ड्स कुछ कुछ यूज़ करने लग गए हैं, तो आपको ध्यान देना है सिचुएशनल इंग्लिश पे। सिचुएशनल इंग्लिश वो होती है जहाँ से आपको कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश याद कर लेनी होती है और हर बार उसी तरीके की परिस्थितियों में उन सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को बोलना होता है। जैसे अगर आप हताश होते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, आई एम अपसेट। अगर आप खुश हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो किस तरीके की इंग्लिश से कुछ एक सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप सिचुएशनल इंग्लिश पे काम कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि ग्रामर आप शुरुआत में सीखें, क्योंकि शुरुआत में हमें भाषा के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनानी होती है, एक तालमेल बिठाना होता है, एक फेमिलियर और फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको एक कंफर्ट लेवल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बनाना है, जहाँ पे आपको धीरे धीरे आप शब्द यूज़ करेंगे और वर्ड्स से आगे आप सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू करेंगे। आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम एक भाषा को सीखते हैं तो वक्त तो लगता ही है। आप जब आपको लगे कि सिचुएशनल इंग्लिश में भी कुछ आप बात करने लग गए हैं, आप धीरे धीरे फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, तब आप ग्रामर पे आइए। ग्रामर का सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर जैसे एक बिल्डिंग में पिलर जितने ज़रूरी होते हैं ना, वैसे ही ग्रामर होती है। तो जब आप वर्ड्स और वर्ड्स के बाद सिचुएशनल इंग्लिश सीखेंगे और उसके बाद ग्रामर पे आएंगे, तो तब तक आपका दिमाग तैयार हो चुका होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा उलझन नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे आप किसी से नई नई दोस्ती करते हैं तो आप पहले उसे कंफर्ट फील कराते हैं ना, तो ऐसा ही इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी आपको खुद को कंफर्ट फील करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो आप सभी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैं एक कोर्स यूट्यूब पर शुरू करने वाली हूँ। अगले 7 दिन तक इसमें आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप एक बिगिनर भी हैं और या आप इंग्लिश बोलते भी हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाली हूँ और ये कोर्स मेरा आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरे कोर्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।